यह कहानी आज से 4 महीने पहले की है। मेरी पत्नी और उसकी सहेली किसी धार्मिक प्रोग्राम में बाहर घूमने जा रही थी। उनका ट्रेन का टिकट हो गया था। अचानक उनकी एक सहेली का भी जाने का मन हुआ, तो उसने मेरी पत्नी से कहा कि आप अपने पति से कहकर मेरी भी एजेंट टिकट करवा दें। मैंने झट से तत्काल कोटे में उसकी टिकट भी बुक करवा दी। उसने मुझे बहुत थैंक्स कहा। मैंने कहा ये तो मेरा फर्ज था। फोन करके उसका फोन आया तो इसके बाद मैंने उसका नंबर सेव कर लिया, और जब वो सब दर्शन करके वापस आए तो मैंने उसके नंबर पर उसे बधाई भेजी। उसने धन्यवाद दिया। मेरी पत्नी की उस सहेली का नाम प्रिया था। डीपी में ही मैं उसका फोटो देखा था। मुझे उसका फोटो, उसका चेहरा किसी एक्ट्रेस का लगा। अब मैं धीरे धीरे उसे मैसेज करने लगा, धार्मिक सद्विचार और गुड मॉर्निंग के संदेश भेजता तो वो भी मुझे रिप्लाई देती। फिर मैंने 1-2 भजन के वीडियो गाने भी भेजे, वो बहुत खुश हुई। इसी के साथ कुछ पुराने फिल्मी गाने भी भेजे। तब भी उसका अच्छा रिस्पॉन्स ही रहा। वो लेकिन बहुत शर्मीली थी, जवाब हाँ या ना में देती। एक दिन मैंने हिम्मत करके बोल दिया, आप दोस्ती के काबिल हो? तो बोली, मैं ऐसी वैसी लेडी नहीं हूँ दोस्तों। जो उसने जवाब दिया, सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं विधवा हूँ। उसकी इस बात से मुझे काटो तो खून नहीं था। खैर, अब मेरे दिल में उसके लिए ज्यादा इज्जत बढ़ गई है। धीरे धीरे उसकी दुखती नस पर हाथ रखा कि आप बहुत महान हो, अच्छी हो, सुशील हो, आपके साथ भगवान ने अन्याय किया है। ऐसी बातें करके अगर और कोई होती तो अब तक सब कर ली होती। उससे बात करके मुझको लगा कि ये मेरी बातें पसंद करने लगी है। फिर अचानक उसका बाहर जाना हुआ। मैं हाथ के हाथ टिकट करवा देता हूँ। वो शाम को ससुर के साथ आई। दोस्तों, पहली बार मैंने उससे रूबरू देखा तो बस मैं उससे देखता ही रहा। 2 मिनट तक इतनी गोरी लंबी सी सलवार सूट में कयामत थी। बस यूं समझो कि उसने पहली बार में ही मुझे घायल कर दिया। खैर, मैंने टिकट करवा दी। पैसे की ना करने पर भी दे गई। उस रात मैं सो ही नहीं पाया। उसकी सुंदरता को सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब वो बाहर से वापस आई, उसने थैंक्स का मैसेज भेजा। मैंने कहा वेलकम। फिर मैंने फोन लगा के उससे डरते हुए कहा, एक बात पूछना चाहता हूँ प्रिया। प्रिया, बोलो ना। मैं बिना पति के अकेले जिंदगी कैसे काट लेती हो? प्रिया, मत पूछो, बहुत कठिन है। मैं प्रिया, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ। मैं आपका दर्द समझता हूँ। प्रिया, अब तो 2 बेटे और ससुर ही हैं। उनके साथ अपना जीवन काट रही हूँ। थैंक्स, आपने अपना दुख मेरे साथ शेयर किया। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे एक प्रॉमिस भी करो। प्रिया, बोलो। मैं जब भी उदास हो मुझसे अपना डैक शेयर करोगी। एक सच्चा दोस्त होने के नाते अपना दुख साझा कर सकती हो। प्रिया, ओके ओके, जरूर। आप बहुत अच्छे इंसान हो। बस दोस्तों, अब हमारी दोस्ती पक्की हो गई। अब मैं रोज प्रिया को मैसेज करता और वो रिप्लाई देती। एक दिन मेरी पत्नी बाहर गई तो मैं प्रिया को रात को करीब 10 बजे फोन किया। उसने फोन उठाया। मैंने कहा, कहाँ हो? वो बोली, अपने रूम में अकेली हूँ, पति की याद आ रही है। इतना बोलकर वो रो पड़ी। मैंने उसे बातों में लगाया और रोना बंद कराया। सच में उस दिन हम दोनों ने रात को 3:30 बजे तक बातें की। प्रिया ने सब अपनी बीती बताए। मैंने कहा, अब आज से रोना बंद। आपको खुश रखना मेरी ड्यूटी है। वो हंसकर बोली, फिर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैंने प्रिया से कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आपकी जैसी नेक इंसान को रास्ता दिखाकर मुझे पुण्य लाभ ही मिलेगा। तब उसको मुझ पे विश्वास हुआ और हम रोज देर रात तक बातें करने लगे। मैं उससे बात करते समय अपनी बीवी से अलग दूसरे कमरे में आ जाता। ऐसे करते करते वक्त कैसे निकला पता ही नहीं चला। हम दोनों कब प्यार करने लगे, एक दूसरे को इसका आभास तक नहीं हुआ। एक दिन मैंने प्रिया से कहा, आपको देखना है।
मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। वो भी बोली हाँ मैं भी आपको मिस कर रही हूँ। इस तरह करीब 2 महीने की बातचीत के बाद पहली बार मैं प्रिया के घर पे गया। उस वक्त वो घर पे अकेली थी। मैंने डोर बेल बजाए। उसने हल्की मुस्कुराहट और थोड़े डर के साथ डोर खोला क्योंकि पराये मर्द से वो 3 साल बाद मिल रही थी। मैं अंदर हॉल में गया। उसने मुझे कुर्सी दी और खुद सामने सोफे पर बैठ गई। शाम का टाइम था, उसके सर पे डर के मारे पसीना था। मैं उसे देखता रह गया। वो जल्दी से अंदर गई। मेरे लिए पानी लाए। मैंने पानी पिया, फिर प्रिया जल्दी से चाय लाए। हम दोनों ने चाय पी, पर झिझक अभी भी शेष थी। प्रिया बोली चलो मैं आपको अपना घर दिखाऊं। मैंने उसके साथ उसका घर देखा, पर मेरा ध्यान सिर्फ प्रिया पर था। अंत में हम दोनों किचन में गए तो मैंने एक गिलास पानी भर के उसे दिया। उसने शर्माते हुए गिलास थामा और पानी पिया। प्रिया तो जैसे होश खो चुकी थी, वो इस वक्त बस मेरे हवाले थी। वो अब भी शर्मा रही थी। हम दोनों का बुरा हाल था। बस दोस्तों, ये जन्नत की हूर थी।